पतंजलि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक क्रांति का नाम है। एक ऐसा ब्रांड जिसने हजारों साल पुराने आयुर्वेद को हमारे आपके किचन तक पहुंचा दिया, स्वदेशी को एक पावरफुल नारा बना दिया। लेकिन इस चमकती हुई कामयाबी के पीछे क्या कोई गहरा राज छिपा है? ये सिर्फ सामान बेचने की बात नहीं थी। नहीं, ये तो एक आंदोलन था, एक मूवमेंट, एक ऐसी लहर जिसने हम सबको अपनी जड़ों की तरफ वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। हमें सिखाया कि हमारे पारंपरिक ज्ञान में कितनी ताकत है। देखते ही देखते पतंजलि का नाम शुद्धता, भरोसे और भारतीय होने के गर्व का दूसरा नाम बन गया। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। भरोसे की वो मजबूत नींव हिलने लगी। आज वही ब्रांड जो कभी शुद्धता का पोस्टर बॉय था, वो कानूनी लड़ाइयों और बड़े बड़े नैतिक सवालों के एक भंवर में फंसा हुआ है। सवाल ये है कि कामयाबी की एक ऐसी शानदार कहानी में विवादों के इतने गहरे दाग आखिर लगे कैसे? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो आज हम इसी पूरी पहेली के हर एक हिस्से को जोड़कर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन भ्रामक विज्ञापनों की और उनके झूठे दावों की। फिर एलोपैथी पर जो आक्रामक बयान दिए गए उनको समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर क्या सवाल उठे। और आखिर में इन सब ने मिलकर उस ब्रांड की इमेज को कैसे नुकसान पहुंचाया जिस पर करोड़ों लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े विवाद से, यानी भ्रामक विज्ञापनों से। आपको याद होगा कोविड का वो खौफनाक दौर, है ना? पूरी दुनिया एक अदद इलाज के लिए तरस रही थी और ठीक उसी वक्त पतंजलि एक बहुत बड़े दावे के साथ सामने आया। दावा था कोरोनिल से कोविड का पक्का इलाज। सोचिए, इस एक दावे ने देश में उम्मीद की एक लहर तो दौड़ा दी, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया। तो एक तरफ था पतंजलि का ये दावा और दूसरी तरफ थी हकीकत। और हकीकत ये थी कि इस दावे का कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं था, जीरो। खुद सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसे मानने से इनकार कर दिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे हम आईएमए कहते हैं, वो तो इस मामले को सीधा सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। और यहीं से शुरू हुई एक लंबी और काफी नाटकीय कानूनी लड़ाई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पतंजलि को बहुत सख्त फटकार लगाई, लेकिन विज्ञापन नहीं रुके। कोर्ट ने इसे अपनी तौहीन यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना और नतीजा ये हुआ कि कंपनी के संस्थापकों को आखिरकार बिना शर्त माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं थी। बात इससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। बात आ पहुंची थी मॉडर्न मेडिसिन पर सीधे हमले तक। सोचिए, एक तरफ महामारी का कहर था, देश को एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और उसी वक्त पतंजलि की तरफ से एलोपैथिक दवाओं और यहां तक कि वैक्सीन के खिलाफ बयान आने लगे। इन बयानों ने लोगों में सिर्फ कन्फ्यूजन ही नहीं फैलाया, बल्कि ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए। और इसका रिएक्शन भी उतना ही तेज और सख्त था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गहरी नाराजगी जताई और आयुष मंत्रालय को भी चेतावनी जारी करनी पड़ी। संदेश बिल्कुल साफ था कि आप एक चीज को प्रमोट करने के लिए दूसरी को नीचा नहीं दिखा सकते। चलिए, अब बातों और बयानों से आगे बढ़ते हैं और सीधे नजर डालते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। सरकारी लैब्स की टेस्टिंग में पतंजलि के कई जाने माने प्रोडक्ट्स, शहद, सोन पापड़ी और भी कई चीजें क्वालिटी के मानकों पर फेल हो गईं। जो ब्रांड शुद्धता का वादा करता हो, उसके लिए इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता था? और इसका असर भी हुआ। उत्तराखंड के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया और कई प्रोडक्ट्स के तो लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिए। ये एक साफ संकेत था कि क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इन सारे विवादों का, इन सारी कानूनी लड़ाइयों का पतंजलि की ब्रांड इमेज पर आखिर असर क्या पड़ा? असर बहुत गहरा था। शुद्धता और स्वदेशी, ये वो दो खंभे थे जिन पर पतंजलि का पूरा साम्राज्य खड़ा था, और अब वही खंभे हिल चुके थे। कहते हैं ना, भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी। इसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी अदालत की अवमानना। इसका मतलब होता है जब कोई जानबूझकर देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेशों को नजरअंदाज करता है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इसके नतीजे भी उतने ही गंभीर होते हैं। और इसी अवमानना के लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण
दोनों को खुद पर्सनली सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ा और बिना किसी शर्त के माफी मांगनी पड़ी। भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। ये एक बहुत ही पावरफुल लम्हा था जो सबको याद दिलाता है कि कानून सबसे ऊपर है। तो कुल मिलाकर आज हम कहाँ खड़े हैं? ये साफ तौर पर विश्वसनीयता का एक गहरा संकट है। झूठे विज्ञापनों से लेकर मेडिकल एथिक्स को ताक पर रखने तक, ये सारी चीजें मिलकर उस भरोसे को तोड़ देती हैं जो एक ब्रांड और उसके कस्टमर के बीच की सबसे जरूरी कड़ी होती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि क्या स्वदेशी या पारंपरिक होने का टैग किसी को भी वैज्ञानिक मानकों और कानूनी जवाबदेही से छूट दे देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ पतंजलि का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि भारत में हम सबके यानी कस्टमर्स के अधिकारों का भविष्य भी तय करेगा।